नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। तो देखिए, जेएसएससी लगातार भर्ती का पिटारा एक के बाद एक खोल रही है। एक नया नोटिफिकेशन आया है। मैं आपको बता दूं, पीजीटी और टीजीटी वाले रेडी रहिएगा, बहुत जल्द आपके नोटिफिकेशन भी देखने को जेएसएससी देगी, रेडी रहिएगा। और इस वीडियो में बात करूंगा जितने भी अभी तक नोटिफिकेशन आए हैं, जिसके एग्जाम या तो हो चुके हैं, जैसे आपका झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा हो गया है, रिजल्ट आ गया है, सीजीएल हो, डिप्लोमा स्तरीय हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, इनकी एग्जामिनेशन डेट कैसे आगे बढ़ेंगे या क्या होगा। और एक मामला जो चल रहा है हाई कोर्ट में, जो ये 10-12 को लेकर और भाषा को लेकर है, इस पर अगर सरकार हारती है तो क्या होगा, ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में करूंगा और इस नए नोटिफिकेशन के बारे में समझाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। यहां पे नियम है 10th और 12 जो झारखंड की स्थानीय नीति है बनी हुई, उसमें यह कहा गया है कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा इसमें जनरल कैटेगरी झारखंड से 10th और 12 पास होने चाहिए, तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। अब यहां पे हाई कोर्ट ने साफ साफ एक बार स्टेटमेंट, मतलब एक बार ऐसे ही कटाक्ष किया था, बोला था। अब हाई कोर्ट ऐसे ही यूं ही कभी नहीं बोलती। उन्होंने बोला था कि जनरल कैटेगरी के लोगों को क्या बांध के सरकार रखना चाहती है। इसका जो सुनवाई का डेट है 27 अप्रैल को है, नेक्स्ट हियरिंग डेट। यदि अब मैं आपको 2-3 चीज बताता हूं। यहां पे 99.99% आपका चांसेस क्या है, स्टूडेंट जीतेंगे। यानी जो 3 स्टूडेंट जो केस किए हैं वो जीत जाएंगे। सरकार के हारने की प्रबल संभावना यहां पे है और लगभग हार भी जाएगी, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक ऐसे जितने भी केस गए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, स्टूडेंट जीते हैं। अब यहां अगर सरकार हारती है तब क्या होगा। देखिए, जितने भी नोटिफिकेशन आए, चाहे वो सीजीएल हो या वो डिप्लोमा स्तर हो या वो एक्साइज कांस्टेबल हो, और एक आपका वैज्ञानिक सहायक, मैं शॉर्ट में लिखता हूं वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है। इन सारे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा आप। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट को लेके कोई भी डिसीजन कोर्ट का होगा तो वहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी उन्हीं के अनुसार हम काम करेंगे। यदि सरकार हारती है, जैसा कि प्रबल संभावना है, तो यहां पर क्या होगा। देखिए, ये जितने भी, अब चूंकि वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा हो चुका है, इसके कोई भी चांसेस नहीं है कि आपके लिंक ओपन किए जाएंगे। यहां पे क्या हो गया, 90% चांस क्या है और 10% चांस क्या है, दिखाता हूं। 90% चांस के अनुसार जो भी फॉर्म अभी तक निकले हैं, चाहे वो सीजीएल हो, उत्पाद सिपाही हो या फिर आपका डिप्लोमा, जो भी जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ हो, जो भी है, इनको किया जाएगा रद्द पूरी तरह। इसका मतलब नोटिफिकेशन रद्द करके नया नोटिफिकेशन निकाल के, क्योंकि आपका स्थानीय नीति ही गड़बड़ है। अगर ऐसा डिसीजन आता है तो फिर से स्थानीय नीति बनाते हुए और ये फिर आपका आगे नोटिफिकेशन निकाल के फिर से एग्जामिनेशन का फॉर्म भरवाया जाएगा। 10% जो चांसेस है वो ये हैं। अब यहाँ पे बहुत झमेले हैं इसमें, क्योंकि एक एग्जाम हो चुका है, उसको कैसे करेंगे आप, उसको केवल कैंसिल करेंगे, जो कि झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। बाकियों के साथ आप 10% में ये कर सकते हैं। हालांकि ये फजीहत वाला काम है कि लिंक फिर से हम ओपन करेंगे और उन अभ्यर्थियों को भरवा देंगे फॉर्म, तो ये हो जाएगा लीपापोती वाला काम। मतलब ये बहुत झमेले वाला काम है। ये सबसे प्रबल चांसेस यही हैं। अब देखिए आने वाले टाइम में होता क्या है। पहली नोटिफिकेशन यही आई है, ये वाली, जिसमें ऐसा प्रावधान है ही नहीं। मतलब 10-12 का कोई बात ही नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं सरकार जान चुकी है कि हम हारने वाले हैं और ऐसे में यहाँ पे ये कंडीशन नहीं रखा गया है। दूसरी बात, हाई स्कूल टीचर को लेके मैं वीडियो बना के दिया था आपको, और पीजीटी को भी, यानी टीजीटी पीजीटी, रेडी रहिएगा। कभी भी नोटिफिकेशन टपक सकता है और टाइम बहुत कम मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए, इसलिए लगे रहिएगा, है ना। चलिए इसको दिखाता हूं मैं। विज्ञापन संख्या 5/2022, रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिका श्रेणी ए के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022, रेगुलर वैकेंसी है और वैकेंसी लगभग 300 कितना था, 350 लगभग, तो 350 है। देखिए, जनरल के लिए 141, बाकी अपना आरक्षण से बटे हुए हैं, तो 350 बहाली कम नहीं है, बहुत अच्छा है, इनके लिए दिया हुआ है ना। साथ ही साथ यहां पे देखिए बैकलॉग के भी है। आरक्षित वर्ग के परिचारिका श्रेणी ए के विभिन्न पदों की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 6/2022 प्रकाशित किया गया है। ये 5/2022 है, 6/2022 भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुल रिक्तियां 20 हैं। अभी अगर कोई कैंडिडेट दोनों को देना चाहता है, यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं और कोई दोनों विज्ञापन के लिए देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आपका शुल्क एक ही रहेगा। परीक्षा शुल्क क्या है, 100 रुपये फॉर जनरल, बाकी SC ST के लिए 50 यानी 50 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका
क्वालिफिकेशन से, मेन ये क्वालिफिकेशन से देखिए, परिचारिका श्रेणी ए बहुत अच्छा खासा पैसा है 7वां वेतन आयोग के अनुसार 44,900 से लेके 1,42,400, बहुत अच्छा खासा वेतन है। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए देखिए, और मतलब होता है या तो ये वाला या तो ये वाला, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब बीएससी नर्सिंग किए हैं या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए हैं चलेगा, जो ये किए हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये अगर आप किए हैं तो फॉर्म भरिएगा। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे मांगी गई है, अनिवार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस, 2 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए वहाँ पे। तो वो जो हॉस्पिटल के जो चीफ हैं, मतलब जो वहाँ पे एमओ होंगे, मेडिकल ऑफिसर या जो भी होंगे, वो आपको अनुभव प्रमाण पत्र देंगे। कैसे, अब ये मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये परिशिष्ट कहाँ है, 12 पे धारित है। अन्य अनिवार्य सत्य क्या है, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट एंड या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको 12वां दिखाता हूँ, जो ये बताया गया है कि 12वां परिशिष्ट में ऐसा होना चाहिए, सबसे लास्ट में है 12वां। ये देखिए 12वां, रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिका श्रेणी ए के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 अनुभव प्रमाण पत्र, प्रशासनिक प्रधान द्वारा अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फोटो हाल ही में खींचा हुआ। अभ्यर्थी जो है सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, है ना, अच्छा सॉरी प्रशासनिक प्रधान द्वारा ये है, अभ्यर्थी द्वारा नहीं है, हाल ही में खींचा गया फोटो। ये आपका फॉर्म ऐसे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपका उनका अस्पताल का नाम, पता, मुहर, और प्रशासनिक जो प्रधान है, हेड है वहाँ पे, उनका हस्ताक्षर, और ये आपको चाहिए ही चाहिए। अब टोटल चीज़ें ऊपर दिखाता हूँ आपको, एक बार चलता हूँ पेज पे वापस और वहाँ से दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये था आपका, तो ये आपका है परिचारिका श्रेणी ए, अनुभव हो गया, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये टोटल चीज़ हो गया, खेलकूद कोटा से है तो ये है, इस तरह से है, प्रतियोगिता का स्तर जो भी है। अब आइए एज, सबसे इंपॉर्टेंट आपका एज क्या होना चाहिए, तो देखिए एज का कट ऑफ डेट रखा गया है 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। न्यूनतम साल 18 होना चाहिए, और अधिकतम आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल। उसी तरह BC1 के लिए होना चाहिए और BC2 के लिए 37 साल। अगर आप महिला हैं तो 38 साल, और SC/ST पुरुष या महिला हैं तो 40 साल। ये है आपका एज। अब ये जो निःशक्त है उनको 10 साल का छूट दिया जाएगा, लेकिन 40% कम से कम आपका उसका प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। और मेन चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, बाकी आपको अगर इसका PDF चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल आज़ाद JPSC अकेडमी पर, आज़ाद JPSC अकेडमी पर जुड़िएगा। यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF शेयर मैं कर दूंगा, राइट। चलिए, पात्रता, ये सब चीज़ें तो हो गई, आरक्षण वगैरह पता है आपको। अब देखिए, आरक्षण का दावा यदि करते हैं आप तो आपको चाहिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। इसके अलावा ये बना हुआ कब का होना चाहिए, तो देखिए 2/6/2016, ये अगर बना हुआ है उस डेट तक, इसके पहले नहीं, 2/6/2016 या इसके बाद अगर आपका SDO से बना हो, SDO सब डिविजनल ऑफिसर, अनुमंडल पदाधिकारी, तब तो वो ठीक है। या फिर आपका बना होना चाहिए 19/7/2019, या इसके बाद अगर CO से भी बना है तो चलेगा। मैंने क्या बोला, 2/6/2016 या इसके बाद अगर SDO से बना है तो चलेगा, या नहीं तो 19/7/2019 या इसके बाद CO से बना है तो चलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि CO से इसके पहले, इस वाले डेट के पहले जो बना होगा वो मान्य नहीं होगा, और 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से अगर आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है तो मान्य नहीं होगा। पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जाति प्रमाण पत्र आप सभी को पता है कि पिता के आधार पर बनता है, तो ये आपका देखिए, एक तो ये है कि परिशिष्ट 1 पर आधारित है, आपका चाहिए अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इसके संदर्भ में जिला या अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी से ये होना चाहिए। या 25/2/2009 या इसके बाद अगर आपका बना है अंचलाधिकारी यानी CO से, सर्किल ऑफिसर, तो भी ये चलेगा। ये वही बातें हैं, बाकी OBC वगैरह वगैरह। अगर आपका EWS प्रमाण पत्र है, EWS वाले हैं, तो 2022 का बना होना चाहिए, याद रखिएगा 2022 ईयर वहाँ लिखा रहता है 2022, तो 2022 का होना चाहिए तभी वैलिड है। बाकी चीज़ें तो आपको पता होगी। चलिए,
बाकी इधर आपका मेन चीज़ दिखाता हूँ। ऑनलाइन कब से फॉर्म भराएगा? ऑनलाइन में देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, आवेदक का नाम जो है स्पेलिंग वही लिखना है जो मैट्रिक यानी 10वीं के सर्टिफिकेट या अंक प्रमाण पत्र में अंकित है। ये भिन्न नहीं होना चाहिए, जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल एकदम सेम होना चाहिए आपके फॉर्म में। वही स्पेलिंग आपका टोटल सर्टिफिकेट, अगर आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो, स्थानीय प्रमाण पत्र है वो, उसमें भी नाम आपका एकदम हूबहू फॉर्म में, मैट्रिक में और ये इन तीनों में मिलना चाहिए एकदम हूबहू। ठीक है, अब आते हैं ऑनलाइन। अभी आपका कब से स्टार्ट होगा वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन देखिए 2/5/2022 से 2 मई 2022 से 31 मई तक रजिस्ट्रेशन होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि है 4/6 तक। फोटो हस्ताक्षर ले सकते हैं 7/6 तक, है ना। और आपका अगर मान लीजिए फॉर्म भरने के टाइम में ऑनलाइन करना है, कोई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, 8/6 से यानी 8 जून से 10 जून यानी 8, 9, 10 3 दिन आपको टाइम दिया गया है। आपको ये ओपन करके 4 चीज़ों को छोड़ के आप सभी चीज़ सुधार सकते हैं। 4 चीज़ कौन कौन है? आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो चेंज होगा ही नहीं। ये चीज़ें छोड़ के बाकी सारे चीज़ बदल सकते हैं। फोटो बदल सकते हैं, है ना, पिता का नाम गलती हो गया बदल सकते हैं, रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र का नंबर गलती हो गया बदल सकते हैं, सारे कुछ बदल सकते हैं कोई गलती हुआ तो। चलिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा का स्वरूप, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। एक ही एग्ज़ाम होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात हुई तो नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा, एक ही एग्ज़ाम होगा। ये देखिए बहु विकल्पीय होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों के होंगे और 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब आपका 1.4 ये है आपका कटिंग मार्क्स, यानी 0.25 ये है आपका कटिंग मार्क्स। 1.4 मार्क्स काटे जाएंगे, है ना। यानी कहने का मतलब कि 4 सही उत्तर दीजिए, 1 गलत दिया, 1 सही उत्तर के लिए 4 अंक और 1 गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मुख्य परीक्षा होगा एक ही, मेन एग्जाम एक ही होगा और वो नर्सिंग से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटा का समय दिया जाएगा। एक ही परीक्षा होगा, बस एक मात्र। ठीक है, अब परीक्षा का पाठ्यक्रम दिखा देता हूं नीचे। बाकी मेगा सूची है, जैसे तैयार होता है होगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, इंपॉर्टेंट चीज ये, मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी। याद रखिएगा, जैसे कोई एससी कैटेगरी का बच्चा है, कोई एसटी कैटेगरी का बच्चा बच्ची है और कोई बीसी, मैं ओबीसी लिख देता हूँ चुपचाप, दोनों इसमें आ जाएंगे। यदि इनके बच्चे बच्चियां हैं या फिर कोई ईडब्ल्यूएस वाला है, ये 4 ही हैं आरक्षण वाले, चलिए मान लिया। अगर इनके मार्क्स जनरल के बराबर आ गए, इनके मार्क्स जनरल के बराबर आ गए तो इनका ये अपने सीट पे फाइट ना करके जनरल वाले सीट पे फाइट करेंगे और इनके नाम के आगे जनरल लिखा रहेगा। मतलब ये कैटेगरी में नहीं, जनरल कहने का मतलब आप जनरल से बहाल हुए, बस इतना समझिए मामला। जैसे जनरल कट ऑफ 120 में गया 80 क्वेश्चन, ठीक है, आपने लाया 81 एससी वाले ने, तो ये एससी में ना सीट पे जाके ये जनरल के सीट पे फाइट करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया है, आरक्षण का लाभ आप लोग जो भी हैं सब लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको क्या लाना है ये देखिए। जो मेधा सूची बनेगी 40% जनरल और ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए 32, बीसी 1 के लिए 34, बीसी 2 के लिए 36.5 और आदिम जनजाति 30%। आपका फिर प्रमाण पत्र का सत्यापन वगैरह होगा, फिर नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस दिखा देता हूं, क्योंकि उसी सिलेबस के आधार पे आपको तैयारी करनी होगी। ये देखिए सिलेबस, ये है आपका सिलेबस। आ जाओ, चलो सिलेबस ये है, यह सिलेबस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यह एक, इसका पूरा डिटेल पढ़ना है। हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, ये पूरा पढ़ना है आपको। यहाँ पे ए से लेके ई तक जो दिए गए हैं, ये ABCDE। फिर आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, ये सब पढ़ने हैं आपको। टोटल यही है सिलेबस। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी आप लोग का कोई क्वेरी रहता है तो आपके कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल उसी डेट को ध्यान में रखकर तैयारी करते रहिएगा। फॉर एग्जाम्पल JSSC CGL
जून माह के अंतिम जो सप्ताह बोला गया है वही तैयारी करिएगा। हालांकि ये डेट बढ़ेगा। जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं एक्साइज कांस्टेबल, बिल्कुल करिएगा, ढील मत दीजिएगा। 10 किलोमीटर का दौड़ है एक्साइज कांस्टेबल वाले। हालांकि अब 1-2 दिन में एडमिट कार्ड नहीं आती है, तो आपके ये एग्जामिनेशन जो फिजिकल का जो टेस्ट है वो टल के आगे हो जाएगा, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और बाकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो हाई स्कूल टीचर हों या वो पीजीटी हों या वो जेटेट हों, करते रहिए। बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी और जैसे ही कुछ आएगा मैं अपडेट आपको करता जाऊँगा। तो आज के वीडियो के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।